नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दें। नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा अंतिम चुनाव का ब्रह्मास्त्र? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने अंतिम सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर चौंका दिया कि यह उनका आखिरी चुनाव है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने राजनीति से संन्यास लेने के सवाल पर कहा था कि जब तक जनता चाहेगी तब तक वो राजनीति में रहेंगे। तो क्या अंतिम चुनाव का अर्थ यह निकाला जाए कि नीतीश कुमार को यह आभास हो चुका है वह चुनाव हार रहे हैं, या फिर सीमांचल के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड खेला है? लालू प्रसाद यादव जेल से आ सकते हैं बाहर। आधी सजा काटने के बाद रांची हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दुमका ट्रेजरी मामले में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद यादव को दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत मिलने के साथ ही वह जेल से बाहर आ जाएंगे। रांची हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लालू यादव शुक्रवार को ही जेल से बाहर आ सकते हैं। प्रभात कुमार ने बताया कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में आगामी 9 नवंबर को लालू की आधी सजा पूरी होगी, जिसके बाद उस मामले में जमानत मिल जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आधी सजा की अवधि 9 नवंबर को पूरी हो रही है। दुर्गा पूजा और दीपावली को लेकर हाई कोर्ट में होने वाले अवकाश को देखते हुए जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गुजारिश की गई है। पीएम मोदी ने बिहार वासियों को लिखा खास पत्र, कहा नीतीश सरकार की है जरूरत। बिहार में अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को एक बार फिर से यह याद दिला दी है कि बिहार का विकास एनडीए की सरकार ही कर सकता है। कानून का राज राजग काल में ही हो सकता है। अब तक का विकास सिर्फ राजद के काल में ही हुआ है, आगे ही राजद की विकास गति दे सकता है। लिहाजा जात पात की बजाय विकास पर ही वोट पड़ना चाहिए। गुरुवार को बिहार के आखिरी चरण के चुनावी अभियान खत्म हो गया। उसी दिन 4 पेज लंबे पत्र में प्रधानमंत्री ने विकास से जुड़े लगभग सभी कार्यक्रम का जिक्र किया है। किसी दूसरे पक्ष पर कोई आरोप लगाने की बजाय पूरी तरह सकारात्मक पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतोष जताया कि बिहार चुनाव पूरी तरह विकास पर केंद्रित रहा। वर्ष 2005 के बाद बिहार में माहौल बदला व नवनिर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून का राज स्थापित हुआ और इसके जरिए सामाजिक और आर्थिक संपन्नता आई। नीतीश पर कांग्रेस ने ली चुटकी, उनकी निराशा में महागठबंधन की जीत की झलक। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि टायर्ड नीतीश कुमार ने अपना रिटायरमेंट स्वीकार कर लिया है। भाजपा जदयू ने इस चुनाव को बुनियादी मुद्दों से भटकाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन तीसरे चरण का चुनाव आते आते नीतीश कुमार ने इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताकर हार स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही महागठबंधन की जीत की खुशबू आनी शुरू हो गई है। पूर्णिया के चुनावी दौरे से लौटते ही सुरजेवाला ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मोदी नीतीश की जोड़ी ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने और चुनाव को जाति धर्म में बांटने की नाकाम कोशिश की। यहां तक कि वे पाकिस्तान की शरण में भी चले गए। और तो और वोटों की ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ने ओवैसी जैसे अपने बातों को बंटवारे की स्क्रिप्ट देकर सीमांचल में उतारा, मगर जनता ने भाजपा जदयू को तोड़ते उड़ा दिए। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को बताया अत्याचारी गुट, कहा इन्हें वोट देंगे तो जंगलराज लौटेगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन पर बड़ा हमला किया है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को अत्याचारी गुट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि बिहार में अत्याचारी गुट के लोगों की सरकार बनी तो 2005 के पहले जिस प्रकार बिहार में जंगलराज था उसकी वापसी होगी। जो भी उद्योग धंधे राज्य में स्थापित किए गए हैं ठप हो जाएंगे। व्यापारी वर्ग, युवाओं सहित अन्य लोगों का राज्य से पलायन शुरू हो जाएगा। मांझी तीसरे दौर के चुनाव प्रचार में को समाप्त होने के पूर्व 5 नवंबर गुरुवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि लोग एनडीए के समर्थन में मतदान करें।
आखिरी लड़ाई अभी बाकी है। तीसरे चरण की 78 सीटों पर दोनों ओर से टकराएंगे कई योद्धा। बिहार चुनाव 2020। बिहार में सत्ता संग्राम में अभी बहुत जान है। तीसरे चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होने हैं। अभी तक के कसर को पूरा करने का आखिरी मौका है। मतदाताओं से मिजाज, 5 साल पहले के नतीजे और दिग्गज नेताओं की आमदरफ्त बता रही है कि दोनों गठबंधनों के बीच अहम लड़ाई सीमांचल व कोसी के मैदान में ही होनी है। दूसरे चरण की अपेक्षा तीसरे चरण में सीटों की संख्या भले कम है, लेकिन दिग्गजों की तादाद सबसे अधिक है। इसी दौर में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी साथ ही राज्य सरकार के 12 मंत्रियों की खास दांव पर है। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमा। तेजस्वी चिराग बोले, नीतीश की विदाई तय है। बिहार में गुरुवार को तीसरे व अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम गया। अब 78 सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन की ओर से आज दिग्गजों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। राजद नेता तेजस्वी यादव ने 17 चुनावी सभाएं से जनता को संबोधित किया। लोजपा नेता चिराग पासवान ने 8 रैलियों को मुखातिब किया। आखिरी दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज चुनावी रण में उतरे। कटिहार में बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले 2 साल में आतंकवाद का पूर्ण सफाया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद का पूर्ण सफाया हमारा लक्ष्य है। अगले 2 साल में इस लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे। कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई है। अब देश के किसी भी हिस्से से जाकर लोग वहां बस सकते हैं। वे बलरामपुर विधानसभा के कंसोई उच्च विद्यालय मैदान में एनडीए प्रत्याशियों के लिए पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास के साथ देश के स्वाभिमान की मजबूती से रक्षा करना एनडीए सरकार की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक-एक कर अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। समस्तीपुर में जनसभा के दौरान अव्यवस्था से नाराज हुए तेजस्वी 2 मिनट में ही मंच से उतरे। 15 वर्षों में बिहार में एनडीए की सरकार ने लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। बहुत कुछ किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। आज बेरोजगारी, महंगाई व गरीबी से आम जनता त्रस्त है। हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार की जनता के समग्र विकास के लिए इस क्षेत्र का भी भरपूर विकास करेंगे। महागठबंधन की सरकार राज्य सहित इस क्षेत्र की जनता से अधिक उत्थान और प्राथमिकता देगी। गुरुवार को कल्याणपुर प्रखंड के बरहेता मध्य विद्यालय में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उक्त बातें कही। वे कल्याणपुर में भाकपा माले उम्मीदवार रंजीत राम और समस्तीपुर में राजद प्रत्याशी मोहम्मद शाहीन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में गुरुवार को आयोजित पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सभा की व्यवस्था पूरी लचर थी। इससे नाराज होकर तेजस्वी महज 2 मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर लौट गए। चलिए बात करते हैं अंतिम खबर की। तो बिहार सरकार ने भी माना कोरोना जिंदा है। चुनाव में जाने से पहले नहीं, लेकिन अब लौटते ही कर्मियों की कराई जा रही है जांच। चुनाव की आवाज में कोरोना के कोहराम को दबाया जा रहा था, लेकिन अब बिहार सरकार ने भी मान लिया है कि कोरोना जिंदा है। चुनाव में ड्यूटी पर जाने से पहले कोरोना की जांच नहीं कराई गई थी, लेकिन अब लौटने पर जांच शुरू करा दी गई है। दैनिक भास्कर 17 अक्टूबर से लगातार कोरोना जिंदा है बताते हुए निर्वाचन आयोग और राजनेताओं के साथ आमजन को आगाह कर रहा है। यूरोपीय देशों में कोरोना रिटर्न के साथ ही दिल्ली, केरल आदि में भी ऐसा ट्रेंड दिख रहा है, तो बिहार में भी यह आशंका दूर नहीं। रैलियों, रोड शो, मतदान और अंत की सारी कसर ईवीएम जमा कराने के दिन निकल चुकी है। कोरोना की सारी गाइडलाइंस ध्वस्त होते दिख रही है। इसके बावजूद सरकारी तंत्रों ने जांच की कवायद शुरू कर दी है।